हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। जो लोग भी पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, अप्लाई डेट की हम बात करें इसमें, तो ये आपका 7/8/2023 है अप्लाई डेट। आज है आपका 4 तारीख, यानी 7 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो इसमें 27/8/2023 है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो फॉर्म आप भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करेंगे, सर्वर जाम हो जाता है लास्ट में जा करके। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, लास्ट में वो आवेदन करना चाहते हैं और आवेदन होता नहीं है और उनका छूट जाता है। करेक्शन डेट की बात करें तो आपको अगर फॉर्म भरते हो तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो 28 से लेकर के 30 तक का आपको समय मिलेगा। और फीस की बात करें तो इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 600 रुपये फीस लगेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी जो भी चाहे पिछड़ा कोई भी हो, अगर वो राजस्थान से बाहर के हैं तो उनको 600 रुपये फीस लगेगी। यानी कहें तो चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर वो राजस्थान से बाहर का है तो उसको फीस 600 रुपये ही देने हैं। अगर वो राजस्थान के अंदर का है तो उसकी फ़ीस यानी 400 रुपये है। राजस्थान से है तो वो 400 रुपये फीस देगा। एज लिमिट जो मांगी गई है आपकी, 1/1/2024 एज लिमिट आपकी मांगी गई है। और दो तरह की इसमें एज मांगी गई है। देखिए, ऑल अदर पोस्ट, सभी कई तरह की इसमें पोस्ट है। ठीक है, तो अदर पोस्ट के लिए मिनिमम एज जो मांगी गई है 1/1/2006 है, और मैक्सिमम एज मेल के लिए 2/1/2000 है, और मैक्सिमम एज फीमेल के लिए 2/1/1995 मांगी गई है। अभी हम आपको कुछ देर में नोटिफिकेशन भी इसका दिखा देंगे। ड्राइवर के लिए जो मांगी गई है एज 1/1/2006 सबके लिए, और मैक्सिमम एज की बात करें और वो भी मेल के लिए तो 2/1/1997। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है फीमेल के लिए 2/1/1992 मांगी गई है। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो देखिए, टोटल 3578 वैकेंसीज आई हैं, और ये दो तरह की वैकेंसियाँ, एक टीएसपी और एक नॉन टीएसपी। ठीक है, तो टीएसपी की बात करें, नॉन टीएसपी की बात करें तो इसमें 3240 वैकेंसी है, और टीएसपी एरिया की बात करें तो इसमें 338 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 10th+2 पास होना चाहिए, और 10th+2 में जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है उनका 120 मार्क्स होना चाहिए, और एससी एसटी का 108 मार्क होना चाहिए, टीएसपी एरिया का 90 मार्क होना चाहिए। ठीक है, और ड्राइवर के लिए आपका एलएमवी और एचएमवी ड्राइवरी लाइसेंस, यानी लाइट मोटर व्हीकल्स और हैवी मोटर व्हीकल्स का ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। टेलीकॉम पोस्ट की बात करें तो इसमें आपका इंटर में आपका पीसीएम और कंप्यूटर होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम यानी। ठीक है, अब डिटेल में वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ किसके किसके पोस्ट पर है। तो देखिए, जीडी ड्राइवर, माउंटेड बैंड, डॉग स्क्वाड, पीटीसी। ठीक है, अजमेर में वैकेंसी आई है, अलवार में आई है। तो देखिए, अजमेर में जीडी की पोस्ट पर 82 वैकेंसी है, ड्राइवर की पोस्ट पर 9 वैकेंसी है, माउंटेड में 5 वैकेंसी है, अलवार की 108 वैकेंसी है, बाकी के लिए कोई वैकेंसियाँ नहीं है यहाँ पर। देखिए, वर्ण की यहाँ पर 61 वैकेंसी देख सकते हैं, वर्ण और वर्मर की 145 देख सकते हैं। यहाँ पर सारी जीडी में है, ये बात हो रही है जीडी की। ठीक है, भरतपुर है, भिलवाड़ा है, भिवड़ी है, बीकानेर है, बूंदी है, चित्तौड़ है, सीआईबी है। यहाँ देख सकते हैं सबके लिए डिटेल्स में वैकेंसियाँ मैंने दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। टीएसपी एरिया की बात करें यहाँ पर तो देखिए, टीएसपी एरिया में जीडी और ड्राइवर की पोस्ट पर ही केवल वैकेंसियाँ हैं, और ड्राइवर में कम है यहाँ पर। देखिए, बंसवाड़ा में यहाँ पर 141 जीडी के लिए, ड्राइवर के लिए 10 पोस्ट हैं। चित्तौड़गढ़ में 7 है, जीडी के लिए कोई, जीडी की और ड्राइवर के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पर जीडी की है। पीटी की बात करें यहाँ पर तो देखिए, जनरल एरिया के लिए यहाँ पर मेल की मैं बात करूँ तो 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और फीमेल की 157 मांगी गई है, सॉरी 152 मांगी गई है। चेस्ट की मैं बात करूँ, मेल की तो 81 से 86 मांगी गई है सेंटीमीटर, फुलाने से पहले 81, फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। रनिंग मेल के लिए 5 किलोमीटर 25 मिनट में, फीमेल के लिए 5 किलोमीटर 35 मिनट में होना चाहिए। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका नोटिफिकेशन है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका नोटिफिकेशन। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सीधा सीधा 3578 पदों पर, किसके किसके लिए, तो कुछ सामान्य चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, पुलिस, दूरसंचार के लिए ये निकाली गई है। ये और जो समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के अनुसार ये निकाले गए कि उसमें कम से कम आपका
नंबर जो होना चाहिए सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 120 अंक होना चाहिए न्यूनतम, कम यानी कि 40% होना चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। अनुसूचित जाति यानी नॉर्मलाइजेशन इसमें लगने वाला है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 108 अंक होना चाहिए और उसमें 36%। ट्राइबल सब प्लान एरिया यानी टीएसपी के लिए 90 अंक होना चाहिए और 30% यानी। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंस ये है, 25 पेज का आपका नोटिफिकेशन है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। देखिए पंजीयन शुल्क की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछला वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के जो भी लोग हैं वो 600 रुपये लगाएंगे, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, 600 रुपये उनको देना ही देना है। और राजस्थान का नॉन क्रीमी लेयर का पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, टीएसपी एरिया से आ रहा है तो 400 रुपये फीस देगा। शारीरिक परीक्षा मापतौल की बात करें तो इसमें आपका 3578 का 15 गुना भर्तियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा, डाक से कोई भी पत्र आपके पास नहीं भेजा जाएगा। भर्ती है तो रिक्त पद, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आरक्षित का 56 पद इसमें मिला करके सम्मिलित है। महिलाओं के लिए बात करते हैं कि विज्ञप्ति रिक्त में महिलाओं अभ्यर्थियों का 30% आरक्षित, 30% पहले ही महिला के लिए इसमें आरक्षित है। ठीक है, राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या FDO इतना के अनुसार सीधी भर्ती महिलाओं के लिए उपरोक्त 30% आरक्षण में 8% विधवाओं के लिए है और 2% विच्छिन्न विवाह तलाकशुदा महिला के लिए है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया राज्य सरकार की परिपत्र इतना के अनुसार 13/2016 के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए स्पष्ट, विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा और प्रत्येक महिला विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालयादेश डिक्री यहाँ पर प्रस्तुत करनी पड़ेगी उनको, तब जाके ये मान्य होगा। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए देखिए यहाँ पर दे रखा है, आगे चलते हैं और हम स्पष्टीकरण के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। या राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी की अगर बात की जाए तो जो भी राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्य से बाहर से आते हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो, पिछड़ा हो वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामान्य वर्ग है, तो उन सबको क्या माना जाएगा, सामान्य वर्ग ही उनको माना जाएगा, जनरल में ही उनको रखा जाएगा। ठीक है, कोई भी ST SC सबको क्या बना दिया जाएगा, अगर वो बाहर के हैं राजस्थान से तो उनको जनरल माना जाएगा। वेतन और जो पेंशन मिलने वाला है पर देखिए यहाँ पर 14,600 से स्टार्टिंग है, उनको मिलेगा और ये पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार मिलेगा। ठीक है, अगर ये उसमें देखिए भर्ती के लिए क्या क्या पात्रता है, योग्यता क्या छूट है, तो सब आपका क्या होना चाहिए, अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजनन नागरिक होना चाहिए और अभ्यर्थी देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करें, अगर जिला पुलिस या इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12th कक्षा पास हो या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। टेलीकॉम की बात करें यानी पुलिस टेलीकॉम की, दूरसंचार की, तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्व स्कूल से किसी भौतिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12th कक्षा में समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और कांस्टेबल अगर ड्राइवर पद के लिए आप भर रहे हैं तो उसके लिए विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पहले का आपका अस्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस या LHB या HMB होना बहुत ज़रूरी है। आय सीमा देख सकते हैं आपका, जो न्यूनतम तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, किसके लिए, कांस्टेबल, सामान्य इंटेलिजेंस, पुलिस, दूरसंचार, बैंड घुड़सवार के लिए यहाँ पर इससे पहले का, इससे बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो सामान्य हो, EWS, SC ST। ठीक है, यहाँ सबका दे रखा है, इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और न्यूनतम तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 2/1/2000 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल चालकों के लिए देखिए वर्ग EWS समान जो भी लिखा है यहाँ पर दे रखा है, उनका जो न्यूनतम आयु मांगा गया है वो इस तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अब देखिए निम्न तिथि के पूर्व यानी इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डिटेल्स आप देख सकते हैं। शारीरिक मापदंड की बात की जाए
तो यहाँ देखिए न्यूनतम ऊंचाई जो मांगी गई हाइट वो 168 सेंटीमीटर पुरुष की और महिला की 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। न्यूनतम सीना की बात की जाए तो यहाँ पर बिना फुलाए 81, फुलाने के बाद 86। और न्यूनतम वजन की बात की जाए तो देखिए महिला का केवल मांगा गया है 47.5। ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाने वाला हूँ। भर्ती चयन प्रक्रिया की बात की, सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के लिए शारीरिक दक्षता यानी पीटी पीएसटी में। और यहाँ देखिए कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगी 150 प्रश्न पूछा, केवल ये भी क्वालिफाई होगा। ठीक है, और ये भी 150 मार्क्स मिलेंगे। योगात्मक टोटल लागू नहीं है यहाँ पर। दक्षता परीक्षा की बात करें तो ये भी लागू नहीं है, 30 इसमें मिलेगा, 30 इसमें भी मिलेगा। किसी विशेष यानी एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त आवंटित अंक जो होंगे 20 नंबर इसमें लागू नहीं, इसमें लागू नहीं। कुल मिलाकर के हो गए आपके 170 इसमें, 180 इसमें, 33 इसमें। ठीक है, तो आपको डिटेल्स समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ देखिए मापदंड की बात करें तो यहाँ 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। ठीक है, देखिए कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस, चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, पुलिस दूरसंचार 25 मिनट मिलेगा उसको। महिला को दौड़ने के लिए 35 मिनट लगेगा। भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट मिलेगा। और यह ट्राइबल सप्लाई क्षेत्र अनुसार 30 मिनट मिलेगा। 5 किलोमीटर दौड़ना है उसको। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कहीं डाउट नहीं होगा। सीबीटी प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर देखो आपका जो ये कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी प्रश्न पत्र होगा ये 150 अंकों का होगा और आपका 150 प्रश्न भी होगा। 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। अगर उत्तर गलत हो जाता है तो 1 नंबर काट दिया जाएगा आपका, यानी 25% आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, तो विवेचना, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर आपका ज्ञान होना चाहिए, 60 प्रश्न आएगा, 60 नंबर का होगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिकी विषय पर तथा महिलाओं या बच्चों के अधिकारों उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचालित सरकार योजनाएं और संस्थाओं के संबंध में जानकारी, वो भी 45 प्रश्न होंगे, 45 नंबर के होंगे। राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, तो संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति पूछा जाएगा, वो 45 क्वेश्चन, 45 नंबर का। कुल मिला के आपके 150 हो गए। 150 क्वेश्चन, 150 आपके अंक मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दस्ता परीक्षा कांस्टेबल, चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल आवेदकों के लिए यहाँ पर क्या क्या दिखा है कि पदों के लिए कम से कम आपको 30 अंकों की होगी ये परीक्षा। ठीक है, आवेदकों दस्ता है तो परीक्षा जो होगी 30 अंक। दस्ता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़ा वर्ग, अति जाति पिछड़ा वर्ग व्यक्तियों के लिए कम से कम 40% आपको लेकर के आना होगा। और आपके पास LMB और HMB भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें होना आवश्यक है, नहीं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस इसमें मस्ट कर दिया है और आप ड्राइवर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो। ठीक है, आवंटन की बात करें यहाँ पर विशेष योग्यता भी आपको देगा। C प्रमाण पत्र है आपको तो 10 नंबर मिलेगा, B प्रमाण पत्र है तो 8 नंबर मिलेगा, A प्रमाण पत्र है तो 6 नंबर मिलेगा। और सेवा अगर वही होमगार्ड है आपका, NCC की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, NCC सर्टिफिकेट की। और अगर होमगार्ड में है तो होमगार्ड में अगर आपने 3 वर्ष की सेवा की है तो 10 नंबर, 2 वर्ष की सेवा देने पर 8 नंबर मिलेगा, 1 वर्ष की सेवा देने पर 6 नंबर आपको मिलेगा। पुलिस से संबंधित विषय डिप्लोमा है आपको आदि प्राप्त अभ्यर्थी, देखिए MA MSc क्रिमिनल साइबर सुरक्षा इससे संबंधित विषय है तो 10 अंक मिलेगा। सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सोशल साइंस पुलिस प्रशासन कानून के रूप में कम से कम BLLB की उपाधि है तो आपके पास 8 नंबर मिलेगा। उपरोक्त विषय में डिप्लोमा प्राप्त 6 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं से भी आपको इसमें डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी और भी छूट जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।